So hello, hi, how are you and good morning all of you students, and what are you doing at your home? I hope you will be safe and healthy. So where we are, चुन्नी लाल, जी हाँ, चुन्नी लाल जाता है विपिन बाबू के घर पे और विपिन बाबू सोचते हैं कि क्यों ना इसी से पूछ लिया जाए 58 की ट्रिप के बारे में। तो वो उसे पूछते हैं तो चुन्नी लाल भी बातें घुमा फिरा के करता है, पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश करता है दैट 58 और 59। पहले कहता है कि यार 58 या 59, शायद 58 में आप गए थे, शायद 58 में आप गए थे रांची। तो इस तरह से एग्जैक्ट 58 ही बता देता है। देन यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? विपिन पूछता है कि क्या आपको पूरा विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी ने ज़रा भी अमेजमेंट, ज़रा भी चिंता नहीं दिखाते हुए हैरानी से देखा विपिन बाबू को। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? चुन्नी पूछता है कि क्या आपको डाउट है कुछ रांची जाने के बारे में? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? विपिन पूछता है कि क्या मैं गया था सच में, क्या आपके पक्का याद है? तो चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? के चुन्नी बैठ जाता है उसी के सोफा पे, वहीं पे चेप हो जाता है और बिपिन बाबू को देखते हुए लॉन्ग टाइम तक एक सांस घूरते हुए, स्टेयर करते हुए कहता है, बिपिन क्या तुमने कोई नशा कर रखा है क्या? एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हें पूरा रिकॉर्ड याद रहता है, किस चीज़ें किस और कहाँ से संबंधित हैं। आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। मुझे पता है कि फ्रेंडशिप, लंबे टाइम की फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कम से कम तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में भूल चुके हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। तो विपिन बाबू को चुन्नीलाल के इनक्रेडुलस स्टेयर से अलग होना पड़ा, दूर होना पड़ा, यानी वह बात उन्हें पलटनी पड़ी और फिर एक नई बात करनी चाहिए। इनक्रेडल्स कहते हैं डाउटफुल, कि जो चुन्नी डाउट कर रहा था उन पर, वह बात उन्हें काटनी पड़ी। अब कहते हैं, डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल पूछते हैं विपिन बाबू से, क्या आपको याद है कि मेरी पिछली नौकरी क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी। हाँ याद है, तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. हैव यू फॉरगॉटन एनीथिंग? वट एवर इज द मैटर विद यू? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। तो चुन्नीलाल कहता है विपिन बाबू को, उल्टी सुना देता है कि तुम्हारे ये याद है कि मैं पिछले जॉब कौन सी करता था, लेकिन तुम्हारे ये याद नहीं है कि जब तुम रांची गए थे वो मैं ही था जिसने तुम्हारी रेलवे की टिकट बुक करी थी और मैं ही तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी गया था। और जब तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन काम करना बंद कर दिया था तो मैं ही एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर आया था उस फ़ैन को ठीक करने के लिए। तो क्या आप सब भूल गए हैं? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, पता है आपको, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, चुन्नीलाल कहता है। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। विपिन बाबू ने साई किया। साइड समझते हैं, गहरी सांस जैसे लेते हैं
तो विपिन बाबू ने इस तरह से गहरी सांस ली और अपने सर को हिलाया, सोक में हिलाया, जैसे सेक सोक सोक। तो आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। विपिन बाबू कहते हैं कि आजकल मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और यही कारण हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ, और मुझे किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, यानी किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. निश्चय ही निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं या बेशक बिपिन की ऐसी कंडीशन हो गई थी कि चुन्नीलाल को बिना एक जॉब के बारे में, विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब, एक जॉब के बारे में बात किए बिना ही वहाँ से लीव करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा। परेश चंद was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. परेश चंद एक यंग फिजिशियन था जिसकी आंखें बहुत ब्राइट थी, यानी चमकीली थी, और शार्प नोज था, यानी उसका जो अपीयरेंस था वो ब्यूटीफुल था, सुंदर, अच्छा था, हैंडसम था। और वह थॉटफुल हो गया, वह सोचने लगा जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंदा, सैड विपिन बाबू डिस्परेटली, निराश होकर, डिस्परेटली, डिसअपॉइंटली, डिस्करेजफुली। तो निराश होकर विपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा कि लुक डॉक्टर चंदा, परेश चंद्र, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. आपको अवश्य ही जल्दी से मेरी इस हॉरिबल इलनेस का इलाज कीजिए। मेरी जो हॉरिबल, जो खतरनाक, जो डेंजरस बीमारी है, इसका इलाज जल्दी से कीजिए। मैं आपसे बता नहीं सकता कि यह किस तरह से मेरे वर्क को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से मेरे कार्य को यह प्रभावित कर रही है बीमारी। डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड, डॉक्टर चंद ने अपना सिर हिलाया, जैसे नोटेड करते हैं, जैसे नीचे गर्दन हिलाते हैं कि ओके आई अंडरस्टैंड। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर चौधरी, मैंने तो कभी इस तरह का केस डील नहीं किया है जिस तरह का तुम्हारा, और मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि ये मेरे एक एक्सपीरियंस से आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस से, ये मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है, मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, एक एडवाइस है आपके लिए, अगर आप मान जाते हैं तो। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, पता नहीं ये काम करेगी या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, आई कैन डू नो हार्म। लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने का मूल्य है, और इससे आपको कुछ नुकसान भी नहीं होगा, यानी ट्राई करने से तो कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्जियसली, लीन फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे को झुक जाना, एंग्जियसली तुरंत उत्सुकता से, क्यूरियसली, एंग्जियसली और एक्साइटेडली, तो आगे को झुकते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, डॉक्टर अब बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. तो डॉक्टर बताते हैं कि आप रांची तो ज़रूर गए होंगे, मेरा भी यही विचार है। हो सकता है किसी कारण से, ड्यू टू सम रीज़न, कुछ किन्हीं कारणों से जो अभी हमारे लिए अनजान है, जिनका हमें पता नहीं है, हो सकता है ये सारा रिकॉर्ड, ये सारा एपिसोड आपके दिमाग से निकल गया हो, आपके दिमाग से हो सकता है फिसल गया हो। और मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना है कि आप
एक बार फिर से रांची जाएं। हो सकता है वहाँ के दृश्यों को देखकर आपकी यात्रा के बारे में आपको याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये असंभव नहीं है, हो सकता है ये वर्क कर दे। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, ये उससे कहीं ज़्यादा है जो मैं अभी आपके लिए कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग a neurotic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. अभी मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ न्यूरोटॉनिक प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, यानी लिख दे रहा हूँ, और एक ट्रैंकुलाइज़र, एक ऐसी दवाई जिसको खाकर नींद बहुत आती है, उसे कहते हैं ट्रैंकुलाइज़र। और नींद इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके सिम्टम्स इससे और भी अधिक प्रोनाउंस हो जाएंगे, और भी अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। इससे आपके सिम्टम्स और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे और हम बीमारी को पकड़ सकते हैं इस तरह से। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन उन्हें कुछ अच्छा लगा, कुछ ठीक ठाक सा फील किया डॉक्टर की बात को सुनकर। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। नाश्ते के बाद उन्होंने अपने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया, ऑफिस में गए और वहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ बताया, कुछ निजी, कुछ पर्सनल रीजंस बताए, और फर्स्ट क्लास टिकट को प्रोक्योर किया। प्रोक्योर का मतलब होता है गॉट, यानी पा लेना बड़ी परेशानी के साथ में, विद अ लिटिल डिफ़िकल्टी। और फर्स्ट क्लास का टिकट करवा कर वो रांची के लिए उसी शाम को निकल गए। Now time to comprehension check. Who was Chunni Lal? What did he want from बिपिन बाबू? चुन्नी लाल कौन था और वह बिपिन बाबू से क्या चाहता था? Why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about बिपिन बाबू's loss of memory? डॉक्टर चंदा पजल क्यों हुए, हैरान क्यों हुए, और उनके बिपिन बाबू के साथ क्या अनयूजुअल था? उनकी जो मेमोरी चली गई थी, याददाश्त, उसके बारे में असामान्य घटना कौन सी थी जो कि डॉक्टर चंद ने कभी भी अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं देखी थी? वो कौन सी चीज़ थी बिपिन बाबू में जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये तो मैंने भी कभी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है? ये आंसर को देना है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. रांची में ट्रेन से उतरते ही उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने समझ गए कि मैं कभी पहले यहाँ नहीं आया हूँ। He had never been there before. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. उन्होंने एक टैक्सी ली और स्टेशन से बाहर आए और उस पूरे कस्बे में घूमे। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance होता है जो आपसे परिचित होते हैं, जिनको आप जानते हो। One who is known to you and the thing that is known to you. एक ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जो आपसे परिचित हो, जिसको आप जानते हो। तो वे जल्दी ही उस पूरे कस्बे, उस पूरे शहर में घूमकर उन्होंने पाया, उन्होंने रियलाइज़ किया, समझा, ये फील किया। वहाँ की गलियों को देखकर, वहाँ की बिल्डिंग, होटल, बाज़ार, मोराबादी की पहाड़ी, सब को देखकर उन्हें लगा कि ये चीज़ें तो मेरे लिए ज़रा भी परिचित नहीं है। मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जानता। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? क्या हुड्रू फॉल्स पर अगर एक यात्रा की जाए, क्या यह हेल्प कर सकती है? जैसा वह व्यक्ति बता रहा था कि हुड्रू फॉल्स पर आप गए थे, वहाँ चोट लग गई थी आपके नी में। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. उन्हें लग रहा था, विश्वास तो उन्हें नहीं आया कि ये वर्क कर सकता है, लेकिन उसी टाइम फिर भी उन्होंने सोचा कि हो सकता है वर्क कर जाए, मुझे पूरा प्रयास करना है, ये पूरा प्रयास अभी तक नहीं हुआ है। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। उसी दिन उन्होंने तुरंत कार का अरेंजमेंट किया, कार का प्रबंध किया और वे हुड्रू फॉल्स के लिए उसी दोपहर को निकल जाते हैं।
5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. A boulder is a big rock, a very large rock that has become smooth by erosion. एक बड़ी चट्टान होती है जो इरोजन से यानी कट कट कर बरसात वगैरह में कट कट कर उसका आधा जो पार्ट है वो नीचे आ गया हो और अब प्लेन हो गई हो, उसे बोल्डर कहते हैं. एट 5 o'clock एट द सेम आफ्टरनून इन हुड्डू टू जेंटलमैन गुजराती. तो उसी दिन उसी दोपहर को हुड्डू में घूमते हुए शाम के 5 बज गए और शाम के 5 बजे 2 गुजराती जेंटलमैन पिकनिकर्स के ग्रुप में, यानी जो पिकनिक करते वहाँ जाते हैं उनका एक ग्रुप था, उसमें से 2 गुजराती जेंटलमैन ने बिपिन बाबू को बेहोश एक बोल्डर के पास पाया. बोल्डर मैंने भी बताई है, एक ऐसी चट्टान जो घिसकर या घुलकर शाइनी या स्मूथ चिकनी हो गई हो. अनकॉन्शियस का मतलब होता है जिसने कॉन्शियस, जिसने होश खो दिया हो, यानी बेहोश. तो बिपिन बाबू को 2 गुजराती जेंटलमैन ने जो वहाँ पिकनिक करने आए थे एक बोल्डर के पास बेहोश हुआ लेटा हुआ पाया, लाइंग लेटा हुआ. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There's no hope left." When he came round, जब वे came round यानी जब वे होश में आए, पहली बात जो बिपिन बाबू ने बोली वह यह थी कि I am finished, मैं बर्बाद हो गया हूँ. There's no hope left, अब कोई उम्मीद नहीं बची है. Next morning, Bipin Babu was back in Kolkata. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. अगले दिन सुबह को बिपिन बाबू वापस कलकत्ता पहुंच गए. अब उन्हें लग रहा था कि अब रियली में ट्रूली सच में कोई उम्मीद नहीं शेष बची है. अब उन्हें लगता था कि अब वे हर एक चीज़ खो देंगे. हिज विल टू वर्क, कार्य शक्ति या इच्छा शक्ति, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटी और अपने दिमाग का संतुलन. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम, राइट. और ये सब जाकर ख़त्म होने वाला है कहाँ पर? असाइलम में. असाइलम होता है मेड हाउस, जिसे हिंदी में पागल खाना भी कहते हैं. तो अब बिपिन बाबू को लग रहा था कि मैंने अपनी सारी चीज़ें खो दी हैं और मैं कहाँ जाकर ठीक हो सकता हूँ? सिर्फ असाइलम, सिर्फ पागल खाने में. बिपिन बाबू couldn't think anymore. अब वे और अधिक नहीं सोच सकते थे किसी चीज़ के भी बारे में. बैक होम ही rang up डॉक्टर चंदा and asked him to come over. वे घर पर गए और उन्होंने डॉक्टर चंदा से मिलने के लिए को फ़ोन किया. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. और फिर उन्होंने शावर लिया, यानी वे नहाए और फिर में सीधे बेड पर चले गए और उन्होंने एक आइस बैग अपने सिर पर रखा. आइस बैग ऐसा एक ऐसा थैलानुमा या ऐसी चीज़ बैग होता है जिसमें बर्फ़ डालकर सर पर बांधने का इंतज़ाम होता है, सर पर रख दिया जाता है जो व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा हो. क्लैम्प का मतलब होता है टाई अप यानी बांध देना और रख देना, और पेस्ट करना यानी चिपका देना. जस्ट देन द सर्वेंट brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in writing on it. और थोड़ी देर में ही नौकर आया और उनको वह लेटर दे के चला गया जो एक व्यक्ति उनके लिए छोड़ गया था. लेटर बॉक्स में एक हरा सा लिफाफा था जिसमें उनका नाम रेड इंक में यानी लाल कलर की रोशनाई यानी शाही में लिखा हुआ था. ये देखिए, ये बिल्कुल इमेज एकदम फिट बैठता है जो बात मैंने भी कही. दिस इज द सर्वेंट, ही इज गिविंग द एनवलप टू बिपिन बाबू. Above the name of it said urgent and confidential.
In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. नाम के ऊपर बिपिन बाबू का जो नाम लिखा हुआ था लेटर पे, उस नाम के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट का मीनिंग आपको पता है और कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त, ज़रूरी और गुप्त। एक अर्जेंट भी है और सीक्रेट भी है, किसी को दिखाना भी मत और पढ़ना ज़रूर, ऐसा उसके ऊपर लिखा हुआ था। और अपनी सारी स्थिति के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है ऐसा होते हुए भी। ये सारी कंडीशन, सारी स्थितियाँ होते हुए भी बिपिन बाबू को एक फीलिंग आई, उन्हें लगा इस लेटर को आउट टू यानी ज़रूर करना चाहिए, आउट टू गो थ्रू द लेटर, मुझे इस लेटर को ज़रूर देखना ही चाहिए। और उन्होंने उसका लिफाफा ऊपर से फाड़ा और लेटर बाहर निकाला और उस पर यह लिखा हुआ था, Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I use to distribution of your unfeeling behavior. इसमें लिखा था कि मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि आप एफ्लुएंस यानी समृद्धि यानी संपन्नता यानी आप रिच हो गए हो यानी रिचनेस, कि आप में जो बदलाव आए हैं ये आपके संपन्न होने से आए हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि शायद आप अमीर बन गए इसलिए आप में ये बदलाव आ गए हो। और क्या एक पुराने मित्र का उसके बैड लक में साथ देना, उसकी हेल्प करना इतना बुरा था तुम्हारे लिए? मेरे पास धन नहीं है और मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यानी मेरे पास पैसे कमाने के जरिए भी बहुत कम हैं। और जितनी मुझे कल्पना है वो सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे सिर्फ जो अनफीलिंग बिहेवियर तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला लेना चाहता था। Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Your चुन्नीलाल। अब आप फिर से सही हो जाएंगे। मैंने एक नोवेल लिखा है जिसे एक पब्लिशर जिस पर कंसिडर कर रहा है, छापने की सोच रहा है। यदि उसको वह पसंद आता है तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सी थ्रू का मतलब हेल्प होता है कि मेरी मदद हो जाएगी। अगर मेरा लिखा हुआ नोवेल छप जाता है, पब्लिश हो जाता है, तो मेरी अगले कुछ महीनों में ही हेल्प हो जाएगी। तुम्हारा चुन्नीलाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा तब हुआ जब मैं रांची में ट्रेन से नीचे उतरा। ट्रेन से बाहर आते ही मेरी सारी मेमोरी मेरे याद आ गई। A unique case, sighed Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. डॉक्टर चंदा ने कहा कि ये एक यूनिक केस है, एकदम अलग है, इसके जैसा कोई नहीं है और मुझे निश्चित ही इसके बारे में एक मेडिकल जर्नल, एक मेडिकल पत्रिका के बारे में लिखना चाहिए। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. बिपिन बाबू कहते हैं कि मेरे द्वारा आपको यहाँ बुलाने का कारण सिर्फ इतना है कि मैं रांची में गिर गया था और मेरे हिप में पेन हो रहा है और यदि आप चाहो तो मुझे पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मेरे हिप में चोट लग गई है गिरने से रांची में,
और हो सके तो आप एक पेन किलर यानी दर्द की दवा प्रिस्क्राइब कर दीजिए, लिख लीजिए। So the chapter has been finished now, dears. And how was the chapter and what about the chapter you think? बताना। और आपको कैसा लगा? अब आप इसके कंप्रीहेंशन, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसके जो कंप्रीहेंशन चेक है यानी जो इसके क्वेश्चंस है उसका आंसर खुद से खुद भी दे सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने ध्यान से सुना था। सत्यजीत रॉय का लिखा हुआ है और कल इसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे। टुमारो इट्स नोट विल बी सेंट टू यू। और आपको प्रैक्टिस में रहना है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट योर रिजल्ट एंड योर रिपोर्ट कार्ड विल बी डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस इन ऑनलाइन क्लासेस। सो प्लीज़ ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें और व्यू ज़रूर किया करें। जो व्हाट्सएप पे लिंक आपको टीचर सेंड करते हैं उसको व्यू ज़रूर आप करें, नहीं तो यहाँ आपकी अब्सेंट वो समझी जाएगी अगर आप व्यू नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं बच्चों। इसलिए हर एक जो भी लिंक सेंड करते हैं उसे ओपन करके उसे ध्यान से पढ़ें एंड लर्न समथिंग न्यू। फिर आपको एग्ज़ाम में भी तो लिखना है आखिरकार। सो टेक केयर ऑफ़ यू ऑल एंड गुड लक बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। वेल, थैंक यू अगेन, गुड बाय।